बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्रॉक डिज़ाइन लेकर आई हूँ और ये जो है मैं 8 से 9 साल की बच्ची के लिए स्टिच कर रही हूँ। तो इसमें कपड़ा कम दिया गया है, मुझे ये 2.5 मीटर का कपड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें फ़्रॉक निकालूंगी जो पैनल वाली फ़्रॉक है, और अगर कपड़ा बच जाता है इसके अंदर तो फिर मैं इसमें ट्राउज़र की स्टिचिंग करूंगी। ट्राउज़र में भी जॉइंट आएगा, वरना ये जो है ना ये कपड़ा बहुत कम है। 8 से 9 साल की बच्ची के लिए आपको कम से कम 3 मीटर से ज़्यादा ही कपड़ा लेना होगा अगर आप एक ही कपड़े के अंदर शर्ट और ट्राउज़र दोनों बनाते हैं तो। अच्छा, इसके साथ मैंने यहाँ पे ये लेस ली हुई है, ये मेरे पास मिल्की लेस है, ये 5 मीटर लेस ली है। ये देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसकी जो टोटल लेंथ मैंने कटिंग की है वो 30 इंचेस की है। ये देखिए आपकी जो भी शर्ट लेंथ है 27 है 28 है, आप उससे 2 इंच बढ़ता हुआ ही कपड़े को रखकर कटिंग करेंगे। तो अब यह देखिए जो बंद वाली साइड है ये मेरी तरफ है, इसे मैं यहाँ से ऊपर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और 3 इंच के बाद मैं यहाँ से 10 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ से भी इसे 3 इंच का ही रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और 6 इंच को मैं यहाँ से इस निशान से मिला लूंगी। इसी तरह अब यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ से फिर हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से जो हम यहाँ 10 इंच पे निशान लगाया था इसको इस निशान से मिला देंगे। अब मैं इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लूंगी। और इस कली को हम यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी वो इसके साथ यहाँ पे रखेंगे। अभी देखें यहाँ पर ये हमारा जो शोल्डर है ये एरिया पूरा नहीं है और यहाँ पे फिटिंग साइज भी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे मजीद पैनल्स डालेंगे। ये जो हमने पैनल की कटिंग की थी इसी को उठाएंगे, उसको यहाँ रखेंगे और ये देखें बिल्कुल पूरा कपड़ा है और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इन पैनल्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसके शोल्डर की और फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये देखें कलियों की सिलाई जब हम करेंगे तो इसमें आपका खास ख्याल रखेंगे कि जो ये तिरछा हिस्सा है इसके साथ सीधा हिस्सा सिलाई होगा। ये देखें इसका तिरछा हिस्सा ये रहा और ये बिल्कुल सीधा हिस्सा है, तो ये इसके साथ यहाँ सिलाई होगा। और फिर ये देखें ये सीधा है, ये इसका तिरछा हिस्सा है, तो ये यहाँ इसके साथ इस तरह से सिलाई होगा। तो ये इसी के साथ सिलाई करेंगे और सिलाई करते वक्त हम जो फ्रंट साइड है इनके पैनल्स में हम यहाँ पे इस तरीके से लेस को भी लगाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको सिलाई करके और लेस लगा के दिखाती हूँ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो मैंने कपड़ा निकाला है इसकी लेंथ है 14 इंचेस की और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंचेस की। यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इन दोनों को मिला लेंगे। यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहाँ से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे हल्की सी प्लेट डालूंगी। तो ये यहाँ से इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस 1.5 इंच के निशान को उठा के यहाँ रख देंगे और इस 1.5 इंच के निशान को भी यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ से इस तरह। ये देखिए, ये यहाँ पे एक बॉक्स प्लेट बन जाएगी। पहले इस प्लेट को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसको जैसे मगजी लगाते हैं इसको इस तरीके से ऐसे बंद कर लेंगे और इस स्लीव को हम फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे।
ये देखें सभी पैनल स्टिच हो गए हैं और फ्रंट और बैक का हिस्सा मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है इस तरह से। ये देखें ये नीचे बैक हिस्सा है, ऊपर फ्रंट हिस्सा रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से पैनल्स में ये लेस को लगा के और से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब क्या किया, आयरन करने के बाद यहाँ से मैं 6.25 इंच पर निशान लगाऊंगी, यहाँ से भी 6.25 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। गला जो बनाऊंगी 3 इंच का होगा। 3 इंच से यहाँ से 1 इंच हम डाउन करेंगे, यहाँ से हम 6.5 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये 8 इंच है, जो भी आपका फिटिंग साइज है आप यहाँ पे उतना ही लेंगे। तो मैं 8 इंच में निशान लगा रही हूँ। 3 इंच तक मैं ऐसे थोड़ा सीधा निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से लेकर हम इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेंगे। फ्रंट नेक लाइन की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं इसका डीप रखूंगी 3 इंच और यहाँ से भी हमने 3 इंच पे ही मार्क किया था। यहाँ पे मैंने 2 पट्टियां ली हुई हैं। इसकी जो लेंथ है ये है 10.5 इंच। इसमें मैंने इस तरीके से फ्यूजिंग को पेस्ट किया हुआ है, ये देखें। और फ्यूजिंग की जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 1.25 इंच। इस तरीके से मैंने इसे आयरन से अच्छी तरीके से बिठा लिया है। अब ये देखें, इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखेंगे कि एक का खुला हुआ मुंह इस तरफ होगा और दूसरी पट्टी का खुला हुआ मुंह उस तरफ होगा, यानी कि दोनों पट्टियों का ये हिस्सा एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब दोनों पट्टियों को इस तरीके से हम बिल्कुल बैलेंस करके रख लेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब ये देखें, इन पट्टियों को आप यहाँ पर यूं रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये देखें इस लाइन के बिल्कुल लाइन के साथ ये मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये पट्टी लगाते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमने गला बनाया ये इससे आधा इंच ऊपर ही रहे। तो आप ये देखें ये यहाँ पर आता है, तो मैं इसको यहाँ पे निशान लगा रही हूँ इस जगह पे, यानी कि मुझे इस पट्टी को यहाँ पर रखकर स्टिच करना है इस जगह पर। जब यहाँ पे स्टिच हो जाएगी तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ इतना निकल आएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखें बिल्कुल इसी निशान पर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ से इसको सेंटर से कटिंग कर लूंगी। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ तक लाके मैंने इस कटिंग को रोक दिया है। अब मैं इसको उठाऊंगी और यहाँ पे मैं इसी के से वी शेप में कटिंग कर लूंगी, इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए, इसको यहाँ से उठाएंगे बहुत एहतियात से कटिंग करेंगे। ये देखें, अब ये जो पहली पट्टी थी हम इसको उठा लेंगे इस तरह से, इसको यहाँ पे हम नीचे की तरफ कर देंगे और प्लेकेट को खोलेंगे और ये जो ये कपड़ा था यहाँ पर इसको हम इसके यहाँ अंदर की तरफ रख के इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से यहाँ पर ये एक प्लेकेट बन गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी ग्लू को लगा के और इसको इस तरीके से यहाँ से इसके अंदर फिक्स करके फिर स्टिच कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे कितनी नीटनेस और फिनिशिंग आई है। दोनों प्लेकेट को हमने स्टिच कर लिया है, ये देखें। और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी नीट है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को यहाँ पे इसके साथ पूरा पक्का स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये जो ट्रायंगल बना था मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखें। अब इसको हम एहतियात से कटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे वरना यहाँ से कोनों से ये कपड़ा निकल जाता है।
तब हम यहाँ से इसको स्टिच करने के बाद जितना भी प्लेकेट आपको खुला रखना है उतना खुला रख के बाकी को मैं बंद कर लूँगी। लेवल करने के बाद अपने पहले नीचे से स्टिच करने के बाद इसे यहाँ से 4 इंच तक खुला रखूंगी, बाकी सारा यहाँ से मैं इसे बंद कर लूंगी। फ्रंट साइड पे सब करने के बाद शोल्डर्स को यहाँ से स्टिच करने के बाद ये मैंने मगजी कटिंग करके रखी हुई है। मैं यहाँ से पूरा फ्रंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरा इस मगजी को लगा लूंगी। स्लीव जोड़ के इसकी साइड्स बंद करके आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनकर रेडी है। इसमें देखें मैंने यहाँ तक 4 इंच तक मैंने नीचे जो है प्लेकेट को बंद कर दिया है। यहाँ पे मुझे टिच बटन लगाना है, बाद में लगाऊंगी, और यहाँ पे कुछ खूबसूरत सा टसल भी बनाऊंगी मैं। तो आप यहाँ पे बहुत से अच्छे खूबसूरत फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, टसल भी बना सकते हैं थ्रेड से भी। तो इस यहाँ पे बहुत सारा काम हो सकता है, ये मैं बाद में करूँगी। अभी आप ये देखें कि इसकी नेकलाइन देखें कितनी खूबसूरती से बनी है। ये देखें इसकी नेकलाइन देखें, इसकी फिनिशिंग, हर एक चीज़ देखें आप। पैनल्स में देखें लेस कितनी नीटनेस और फिनिशिंग से लगी है, और इसकी फिटिंग देखें। मैंने आपको बताया था कि इस की जो चेस्ट फिटिंग है वो 16 इंचेस की है। तो अब आप ये देखें कि इसको आप लूज़ ही रखिएगा, ये लूज़ ही अच्छा लगता है। तो ये 16.5 इंच है, ठीक है। तो आपने यहाँ से जो है फ्रॉक को लूज़ ही रखना है। पैनल्स में देखें लेस कितनी खूबसूरती से लगी है। इसका घेरा देखें, इसका मैं आपको बता देती हूँ घेरा भी इसका कितना बना है। 33 इंचेस का इसका घेरा बना है। इसमें जो हमने बाजू बनाए हैं, बाजू में हमने एक बॉक्स प्लेट को डाला है। साथ में यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 से 1.5 इंच का हम यहाँ पे इसी से पट्टी को बना के और लेस के साथ यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड को भी देखें कितने अच्छे से नीटनेस से इसकी कलियां ज्वाइंट हुई हैं। और इसकी ये देखें, इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लेंथ हमने 30 इंच की रखी थी। तो अब आप ये देखें कि तैयार 28.5 इंच है। तो जब भी आप इस तरह के फ्रॉक की कटिंग करेंगे तो जो आपको लेंथ तैयार लेंथ चाहिए उससे आप कम से कम भी 3 इंच बड़ा ही रखेंगे, तो जाके आपकी लेंथ की बराबर आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।